बच्चों, हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं साइंस चैप्टर 1 क्लास 10th मस्ट डू मॉड्यूल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। मतलब यह है बच्चों कि आपको इस वीडियो में वो इम्पॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर याद रखना, ये वीडियो पूरा चैप्टर 100% कवर नहीं करता है, सिर्फ मस्ट डू मॉड्यूल को कवर करता है। जो बच्चे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है उनके लिए तो बहुत बहुत मस्ट वीडियो है बच्चों। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्क एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सबसे पहले हम अगर चैप्टर के नाम की बात करें तो नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल वर्ड पर ध्यान दीजिए। हमारे चारों ओर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं बच्चों। वैसे तो ज़िंदगी ही चेंज का नाम है बच्चों, और ये जो चेंजेस हैं हम उसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक फिजिकल चेंज, जहाँ पे कुछ नया नहीं बनता, केवल स्टेट चेंज होती है ना। और रिवर्सिबल भी होते हैं उनमें से कुछ, और कुछ रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेपर का फोल्डिंग है, या आइस का मेल्टिंग है, या वाटर का फ्रीजिंग है, या कटिंग वुड है। ये सभी फिजिकल चेंज है बच्चों। और दूसरी तरफ केमिकल चेंजेज हैं जहाँ पर कुछ नया बनता है, उनमें केमिकल रिएक्शंस होती है और नया बनता है। जैसे अगर हम बात करें कुकिंग की तो वहाँ पर जो है केमिकल चेंज हो रहा है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारे सेल्स में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी मिलती है ना। तो ये एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंजेस बच्चों रिवर्सिबल नहीं होते हैं सिंपल फिजिकल प्रोसेस से। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना भी केमिकल चेंज है क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन रहा है। और डाइजेशन भी केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पर हमने जो प्रोटीन लिया होता है वो एमिनो एसिड में चेंज होता है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हमने फैट खाया है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है। तो ये सभी केमिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस को समझने के लिए, समझाने के लिए हमें केमिकल इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो आइए बात समझते हैं कि केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा बच्चों केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बच्चों एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़कर कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं और जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोज होना यानी टूटना। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच जो सिंगल कंपाउंड है इट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। यानी सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, उसे कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बच्चों सबसे पहले हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा डीकम्पोजिशन जो हीट करके होता है। थर्मल मतलब हीट से। एग्जाम्पल में है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये आपका थर्मल डीकम्पोजिशन है जो रिएक्शन हीट से कैरी होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके डीकम्पोजिशन होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। और तीसरा है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसका क्या मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी सनलाइट से वो टूट रहा है, वो है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और इसमें एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड का है, ये टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, और इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी।
तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पॉइंट को जरूर नोट रखना। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ भी बनता है बच्चों, ये जो वाटर है जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तब क्या होता है, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उसका अमाउंट डबल होता है, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो जब वो स्प्लिट होगा तो हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए रुकता हूँ, जैसे आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सके एक नोट्स की तरह। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, मैं साइड हो जाता हूं आपको पढ़ने के लिए। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल में वही फेमस वाला है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होता है वो जब उसमें आयरन नेल डाली जाती है तो उसका सॉल्यूशन का कलर फेड हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है और आयरन सल्फेट बनता है, साथ में कॉपर जो ब्राउन कलर की है वो आयरन नेल पर डिपॉजिट हो जाती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद आएगा बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी आयन रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो यह यहां पर एग्जांपल से समझिए, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो अब क्या होता है, आयन बदल जाते हैं, सोडियम बुला लेता है अपने क्लोराइड को और बेरियम जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बच्चों यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट होता है वो वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना बच्चों ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसमें आएगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो अ रिएक्शन इन विच जो होता है बच्चों ऑक्सीजन इज एडेड टू द रिएक्टेंट और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट, यानी या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, एग्जाम्पल है। इसके बाद बच्चों हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट हो, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मेक्स कॉपर प्लस वाटर। बच्चों ये यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि उससे ऑक्सीजन अलग हो रही है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड है क्योंकि वो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज कैपेबल ऑफ गिविंग ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन क्योंकि वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो जो ऑक्सीजन ले सकता है ऑक्सीजन छीन सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया बच्चों। तो यहाँ पर व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ गिविंग हाइड्रोजन और कैन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों इसके बाद हमारे पास में इस चैप्टर में अब लास्ट टॉपिक है मस्ट डू मॉड्यूल का रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन बच्चों जो जहां पर दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। एग्जाम्पल आपके सामने है कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से कॉपर बनना और वाटर प्रोड्यूस होना, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर या साइमल्टेनियसली कह सकते हैं, एक साथ होता है रिएक्शन दो। यहाँ पर ये देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्ट डू मॉड्यूल के, चलिए करते हैं उसे भी डिस्कस।
सबसे पहले है गिव रीजन, रीजन दीजिए। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन जो है कॉपर सल्फेट कॉपर को अलग कैसे कर देता है? बच्चों इसका आंसर है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज वाई इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है। और दूसरा है वाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल। देखो बच्चों इसका आंसर हमने वहां भी समझा था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए इसे डार्क कलर की बोतल में रखते हैं ताकि सनलाइट उस पर ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसका आंसर हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस गोज ऑन साइमल्टेनियसली, या आप कह सकते हैं अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस गोज ऑन टुगेदर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल में वही रहेगा बच्चों अब जो हमने पहले पढ़ा। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मेक्स कॉपर प्लस वाटर, CuO प्लस H2 मेक्स Cu प्लस H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिवन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी वही एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड वाला। तो सबसे पहले क्या होता है, बेरियम जो क्लोराइड है वो सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है, उसके दोनों के सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अगर आपको रिएक्शन देखना है तो मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, दोनों रिडॉक्स, यहाँ पर रिडॉक्स का भी और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी। तो पहले हम दिखाते हैं आपको, ये है आपका रिडॉक्स का रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। ठीक है। बेरियम सल्फेट प्लस ये है ना सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। वापिस क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन को आपको मैंने दिखाई दिया डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड इन हार्ड ग्लास ट्यूब। अगर हार्ड ग्लास ट्यूब में थोड़ी सी अमाउंट में फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो जो रिएक्शन होगा वो बताना है, उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये जो फेरस सल्फेट है इसका फॉर्मूला FeSO4 होता है। फेरस सल्फेट FeSO4 FeSO4 जब इसको हीट करते हैं यानी हीट देते हैं तो ये बनता है आपका यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस तरह से लिखना होता है, 2 लगाना होगा। तो ये है रिएक्शन और इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हम कौन सा, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन या सिर्फ हम डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं ना, थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन कह सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास में जो ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर का मस्ट डू मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे साइंस के नेक्स्ट चैप्टर में भी हम कोशिश करेंगे सेकंड चैप्टर ही आपके लिए लेकर आए। तो सेकंड चैप्टर जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है उसका मस्ट डू मॉड्यूल नेक्स्ट वीडियो साइंस की होगी। मिलते हैं आपसे। इसके लिए आपके पास में बच्चों एक बात का ध्यान रखना, एक अलग से प्लेलिस्ट होगी मस्ट टू डू, एक मैथ की है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने मैथ को रिवाइज करने के लिए, और एक अलग से बनाएंगे जिसमें साइंस के मस्ट टू डू के सारे वीडियोज़ होंगे। तो चलिए करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।